Hello friends, at last we discuss the economic impact of a British rule. Now social impact of a British rule. Now social impact. Once impact social. Last topic of this chapter, social impact. Social impact of a British rule. Social impact of a British rule. Social impact. We know about that in 18th and 19th century, या फिर during British rule, many wrong custom prevail in our Indian society. Wrong custom मतलब इंडिया में बहुत गलत कस्टम चल रहे थे, जो आप जानते हो, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डॉवरी, कुछ याद आया, फीमेल इंफेक्टिसाइड्स, ये सब तो गलत है, सही है, गलत है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लॉज बने, जिसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के। आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे सब नाम सुने हैं ना। ये सब कौन है? सोशल रिफॉर्मर। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशरों की मदद से ये सब ने क्या किए, नए नए एक्ट बनाए। जैसे सती वाला एक्ट याद करो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से बना था, राजा राम मोहन राय ने बनाया। कब बनाया? 1829 में, 1829। तो सबसे पहले तो क्या इम्पैक्ट आती है वो बाद में, सबसे पहले तो सोशल कस्टम कौन से थे वो देखो। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग कौन सा रूल? ब्रिटिश रूल। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान many या various wrong customs, like कौन से कस्टम? लाइक सती सिस्टम। क्या नाम बोलो? सती सिस्टम। आपने सुना होगा सती सिस्टम। सती सिस्टम सुना है सबने? सुना होगा। चाइल्ड मैरिज सुना है। डॉवरी मीन्स दहेज, सुना है? हाँ, तो एक सती सिस्टम, क्या नाम है? सती सिस्टम। दूसरा फीमेल इंफेक्टिसाइड, दूसरा है फीमेल इंफेक्टिसाइड्स। बाद में चाइल्ड मैरिज, क्या नाम? चाइल्ड मैरिज। बाद में डॉवरी, क्या नाम? डॉवरी, एक्सेट्रा प्रिवेल इन बोलो इंडियन सोसाइटी। प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी में ये सब थे अपने रॉन्ग कस्टम। रॉन्ग कस्टम मतलब क्या? गलत कस्टम। रॉन्ग कस्टम मतलब क्या? गलत कस्टम थे। तो क्या लगता है, एक गलत कस्टम को रखना चाहिए कि हटाना चाहिए? सोचो, हटाना चाहिए ना। तो इसको हटाने के लिए अपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय ने। अब तो ये सब ने अच्छा काम किया, ये सब हटाने के लिए उन्होंने क्या किया? अच्छा काम किया। दूसरा, ब्रिटिशरों ने यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इंग्लिश एजुकेशन लाए, लॉर्ड मैकॉले। तो ये सब चीज़ें है वो सोशल इम्पैक्ट है। कौन सी? सोशल इम्पैक्ट। तो ये सब है रॉन्ग कस्टम, लाइक बोलो
सती सिस्टम, फीमेल इंफेक्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज डॉवरी प्रिवेलिंग बोलो इंडियन सोसाइटी। सो टू रिमूव इट, इसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए। सो टू रिमूव इट या टू रिमूव दैम, ये सबको हटाने के लिए वेरियस सोशल रिफॉर्मर, अपने इंडिया के सोशल रिफॉर्मर, वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स लाइक, नाम याद करो, लाइक राजाराम बोलो, राजाराम मोहन रॉय, नाम सुना है कि नहीं? एक राजाराम मोहन रॉय, दूसरे ज्योतिबा फुले, आपको जो नाम लिखना है लिख सकते हो। बाद में स्वामी दयानंद बोलो, सरस्वती, स्वामी दयानंद बोलो, सरस्वती, एक्सेट्रा, ट्राई टू बोलो, एक्सेट्रा, ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट मतलब उसको इन लोगों ने ट्राई किया क्या करने का, रिमूव करने का। रिमूव मीन्स ये सब सोशल कस्टम को, ये सब सोशल कस्टम को हटाने के लिए ये सब ने ट्राई किया। अब सोचो ट्राई किया वो अच्छी बात के बुरी? अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बता रहा हूं, इन 1989 याद करो, 8th स्टैंडर्ड याद करो, इन 1829 यही राजाराम बोलो, यही राजाराम मोहन रॉय, राजाराम मोहन रॉय पास एन एक्ट, पास एन एक्ट टू बैन बोलो, टू बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ सती, कुछ याद आया? टू बैन प्रैक्टिस ऑफ बोलो, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से याद करो? विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बोलो, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कुछ नाम याद आया? विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये सब क्या है? अटेम्प्ट मीन्स ट्राई किया अपने लोगों ने, बट किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है। दूसरा, कई अंग्रेज यहाँ पे जो आए, मतलब ब्रिटिशर जो आए, उन्होंने कई ने यूनिवर्सिटी बनाई, तो कई लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया इन अवर इंडिया, जैसे मैकोले, वो इंग्लिश एजुकेशन लाया। चार्ल्स वुड, उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई बॉम्बे में, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जगह पे क्या बनाई? यूनिवर्सिटियाँ। तो ये भी सोशल इम्पैक्ट है, क्योंकि उन्होंने बनाई किसके लिए? इंडिया के लोगों लिए। तो ध्यान से देखो, सबका ध्यान। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उनके रूल के दौरान बोलो, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उनके रूल के दौरान एक थे लॉर्ड मैकोले, क्या नाम बोलो? लॉर्ड मैकोले, क्या नाम बोलो? लॉर्ड मैकोले। यही जो लॉर्ड मैकोले, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक दिख रहा है, क्या नाम बोलो? लॉर्ड मैकोले। क्या नाम है? लॉर्ड मैकोले, नाम याद रहेगा आपको? तो लॉर्ड ये जो मैकोले है, यही लॉर्ड मैकोले इंट्रोड्यूस बोलो, इंट्रोड्यूस, लॉर्ड मैकोले ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस बोलो, इंग्लिश एजुकेशन। इन बोलो, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? इन इंडिया। तो इन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। अब सोचो, यहाँ के लोग अगर इंग्लिश ने सब पढ़ेंगे तो एक नया एजुकेटेड वर्ग क्या होगा? इमर्ज होगा। तो ये इंग्लिश एजुकेशन से इंडिया में एक नया मिडिल क्लास वर्ग समझो, या नया एजुकेटेड वर्ग, यानी कि एजुकेटेड क्लास, वो इमर्ज हुआ। तो ड्यू टू दिस बोलो, यही ड्यू टू दिस बोलो इंग्लिश एजुकेशन, ड्यू टू यही इंग्लिश एजुकेशन, ड्यू टू बोलो, ड्यू टू यही इंग्लिश एजुकेशन और न्यू एजुकेटेड क्लास
और न्यू बोलो एजुकेटेड क्लास, नया एजुकेटेड क्लास। इमर्ज, इमर्जिंग बोलो कहाँ पे, इमर्जिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया। इसीलिए नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई, बड़ी। सो द फीलिंग्स ऑफ बोलो, सो द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म बोलो इंक्रीज among the people of India, among the people of India। पता चला कैसे, क्योंकि मैकोले इंग्लिश एजुकेशन लाए। कौन सा, इंडिया में लॉर्ड मैकोले इंडिया में लाए इंग्लिश एजुकेशन। तो यही इंग्लिश एजुकेशन से अपने इंडिया में अ न्यू एजुकेटेड क्लास इमर्ज, मतलब नया एक पढ़ा हुआ क्लास इमर्ज हुआ, और इट लेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, मतलब उससे अपने में नेशनलिज्म की क्या हुई, फीलिंग्स हुई। तो ये ब्रिटिशर ने ऐसा अच्छा काम किया। तो दूसरा भी एक था चार्ल्स वुड, उसने यूनिवर्सिटी बनाई। दूसरा था, ध्यान से देखो, विद द रिकमेंडेशन, विद द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन मीन्स रिक्वेस्ट। तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ बोलो चार्ल्स वुड, क्या नाम, चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश, यूनिवर्सिटीज वर बोलो एस्टैब्लिश एट, कहाँ पे बोलो, एक चेन्नई, एक कोलकाता, कोलकाता, एंड बोलो बॉम्बे एक्सेट्रा। तो चार्ल्स वुड ने इंडिया में यूनिवर्सिटी बनाई। अब इंडिया में बनी है, इसका मीनिंग क्या, इंडिया के लोग वहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो इंग्लिश एजुकेशन उनके माइंड में आएगा, और जितना इंग्लिश एजुकेशन बढ़ता जाएगा इंडिया में, इट इमर्ज, इट लेड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एजुकेटेड क्लास। इससे इंडिया में एक इंग्लिश एजुकेशन वाला क्लास इमर्ज हो सकता है या इमर्ज होगा। क्या बोला, कुछ समझ में आया पहले, पक्का, ये क्या हुआ। दूसरा, उनके रूल के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, ये सब बढ़ने लगा अपने में, क्योंकि वो गलतियां, ब्रिटिशर यहाँ पे इंडिया में गलतियां भी करते थे, अच्छे काम भी करते थे बट बुरे काम भी करते थे। तो जितने बुरे काम करते थे उससे अपने में सामने उनका अपोज करने की फ्रीडम एक आती थी कि चलो बोलो, उनका अपोज करो, रॉलेट एक्ट याद करो, उसके खिलाफ में हमने बोला था, कुछ याद है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट याद करो। तो हम सब ब्रिटिशरों के खिलाफ में बोलते थे। तो ड्यू टू ये ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो यही उनके रूल के दौरान, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उनके रूल के दौरान एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बोलो स्पीच एंड थॉट, स्पीच एंड बोलो थॉट, स्पीच और थॉट मतलब सोचने का और बोलने का, सोचने का और बोलने का, ये दोनों डेवलप हुई। दोनों क्या हुई, डेवलप अमंग द पीपल ऑफ बोलो, अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, अमंग द पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लोगों में ये दोनों क्या हुई, डेवलप हुई। ये अच्छी बात है कि बुरी, पता चला। यही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, बट किसके थ्रू, अपने में फ्रीडम ऑफ स्पीच आई थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर, थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर। तो ये सब हम क्या बोलते हैं, सोशल इम्पैक्ट, बहुत ही इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और ये है कौन सी इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। पता चला, यही आपका लेसन नंबर था 1।
पहले पता चला रॉन्ग कस्टम थे उनके रूल के दौरान. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी रॉन्ग कस्टम या रिचुअल्स या एविल्स प्रिवेल्स इन इंडियन सोसाइटी, लाइक एज अ सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इंफेक्टिसाइड्स, डॉवरी, ये सब थे. तो टू रिमूव देम, उसको हटाने के लिए अपने सब सोशल रिफॉर्मर ट्राई टू अटेम्प्ट, इन्होंने अटेम्प्ट किया. फॉर एग्जाम्पल इन 1829 यही राजा राम मोहन राय ने क्या किया, पास एन एक्ट ऑन प्रैक्टिस ऑफ सती विद द हेल्प ऑफ बुरियाज. कौन से बुरिया की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से. तो ये पता चला. दूसरा, उनके रूल के दौरान कौन थे, लॉर्ड मैकोले. लॉर्ड मैकोले, यही लॉर्ड मैकोले इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडिया, इसीलिए फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म क्या होगी, बढ़ेगा. और यही इंग्लिश जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो ड्यू टू एजुकेशन ऑफ इंग्लिश अ न्यू एजुकेटेड क्लास इमर्ज इन इंडिया, मतलब इंडिया में नया एक एजुकेटेड क्लास इमर्ज हुआ. नया एजुकेटेड क्लास क्या हुआ, इमर्ज हुआ. दूसरा ये थे चार्ल्स वुड, इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, यूनिवर्सिटीज एट चेन्नई, कोलकाता एंड बॉम्बे. तो इसमें अपने लोग भी पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे, पर इनके साथ अपने लोग भी उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप, मतलब अपनी फ्रीडम थ्रू न्यूज़पेपर्स. इंडिया में जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे, तो थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट इंक्रीज या डेवलप अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों में. तो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर या इंक्लूडिंग बोलो, इंक्लूडिंग सोशल इम्पैक्ट of a British rule. Is that clear? तो यहाँ पे आपका ये लेसन नंबर फर्स्ट खत्म. अब उसमें वो ड्यूअल सिस्टम ने बताता हूँ, ध्यान से देखो ये, बरोबर. बाद में पॉज करके आपको लिखना है. अब थोड़े टर्म के बारे में बताता हूँ, एग्जाम में मे भी पॉसिबल आ सकता है. ऐसे ज्यादा नहीं आएगा, बट शायद आए तो. टर्म्स, क्या नाम बोलो, टर्म्स. टर्म्स का मीनिंग समझ में आता है, उसके रिलेटेड. टर्म्स मतलब उसके रिलेटेड. सबसे पहले एक ड्यूअल, नंबर 1 ड्यूअल. दूसरा नाम द्विमुखी या दीवानी. कई लोग बोलते हैं द्विमुखी, बराबर देखना, द्विमुखी. तो ड्यूअल मतलब दो, मतलब ड्यूअल मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट एक सिस्टम है इन विच पावर ऑफ सेट्स डिवाइडेड इनटू टू. ड्यूअल मीन्स ट्वाइस. तो सेट ऑफ मतलब पावर जो होगा या जो रूल होगा, यही रूल डिवाइड इनटू टू रूलर्स. दो रूलर्स के बीच में रूल डिवाइड होगा. तो ड्यूअल का मीनिंग क्या, ड्यूअल का मीनिंग क्या, कि ड्यूअल क्या है, तो यही ड्यूअल इज बोलो इज वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. वन सिस्टम ऑफ बोलो, वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक ऐसी सिस्टम है वेर इन द पावर, जिसमें पावर को डिवाइड करते हैं, वेर इन द पावर इज डिवाइडेड. पावर इज बोलो, वेर इन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू सेट ऑफ रूलर्स. बिटवीन बोलो, बिटवीन टू सेट्स ऑफ रूलर्स. एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, याद करो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, कि ब्रिटिशर गॉट पावर विदाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन हैंड, एंड अदर हैंड
Nawab got responsibility without powers. तो इज कॉल्ड टू सेट्स ऑफ रूलर. उसी का नाम है टू सेट्स ऑफ रूलर. तो ध्यान से देखो, इन ड्यूअल सिस्टम में क्या है? इन ड्यूअल सिस्टम ये जो नंबर 1 ये जो ब्रिटिशर थे, तो यही ब्रिटिशर्स गॉट, बोलो, पावर. ब्रिटिशर गॉट पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. विदाउट एनी, बोलो, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑन वन हैंड, समझना, ऑन वन हैंड मतलब एक हाथ में ब्रिटिशर के पास पावर है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन हैंड, एंड अदर हैंड नवाब गॉट, बोलो, एंड अदर नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी, बोलो, पावर. विदाउट एनी पावर. उसी का नाम क्या रखा गया है? बोलो. इसी का नाम रखा गया है ड्यूअल सिस्टम. ड्यूअल मतलब दो. मतलब ब्रिटिशर गॉट पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन हैंड, वेयर एज नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर. मतलब एक के पास पावर है. कौन सा पावर? टू कलेक्ट टैक्स. दोनों बैटल याद करो. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, ब्रिटिशर गॉट पावर टू कलेक्ट टैक्स या रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. कुछ याद आया? तो इसी का नाम है कौन सी सिस्टम? ड्यूअल सिस्टम. पता चला? चलो, नाउ योर एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1. नाउ योर एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1. एक्सरसाइज बराबर देखना. क्वेश्चन 1. हाँ, ये सब खाली समझना है, आपको एक्सरसाइज नहीं लिखनी है. मैं जितना बोर्ड पे लिखता हूँ वो सभी आपको होमवर्क में करना है. एक्सरसाइज वाला मैं नहीं चेक करूँगा. जब क्लास खुलेगा तब मैं पूरी नोट देखूंगा. मैंने जितना सिखाया है वो पॉज करके लिखना पड़ेगा. डोंट वरी, आई प्रोवाइड पैम्पलेट्स. मैं पैम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा, बनाने को दे दिया है. डोंट वरी, आ जाएगा. चलो, क्वेश्चन 1. यूरोपियन फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. सोचो, इनको नया सी रूट क्यों ढूंढना पड़ा? कुछ याद आया? इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड. क्यों? यहाँ पे कॉमोडिटी ज़्यादा थी. कौन सी? मसलिन, सिल्क, कॉटन, बॉटन. याद आया सब कुछ? और ये सबकी क्या थी? डिमांड. कहाँ पे? यूरोप. और यही यूरोप और इंडिया दोनों का ट्रेड होता था थ्रू लैंड रूट. कौन सा लैंड रूट? कॉन्स्टेंटिनोपल. और यही कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कैप्चर्ड बाय टर्किश मुस्लिम इन 1453. So trade between India and Europe was stopped on one hand, and other hand, European people could not stand without Indian commodities, so they failed to discover a new sea route towards India. पता चला नया समंदर का रास्ता क्यों ढूंढना पड़ा? अरे अपनी चीज़ों के बिना, अपनी कॉमोडिटी के बिना उनको चलता नहीं था, इसीलिए. और वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो रास्ता था लैंड रूट का, वो टर्की मुस्लिम ने जीत लिया. तो उनके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था. लैंड रूट बंद. लैंड रूट मतलब क्या? जमीन वाला रास्ता बंद. तो उन्होंने सोचा जमीन वाला बंद हुआ, ठीक है, लाओ समंदर वाला रास्ता ढूंढते हैं. पता चला. सेकंड, व्हाट रिफॉर्म डिड डेलहाउसी ब्रिंग? डेलहाउसी की रिफॉर्म में याद करो. बॉम्बे टू थाने रेलवे, स्टीम वायरलेस सर्विस, चाइल्ड मैरिज, उसके खिलाफ में बैन लगाया, मतलब एक्ट बनाया. बाद में विडो रीमैरिज एनकरेज किया, मतलब उसको बढ़ावा दिया. बाद में पब्लिक वर्क के लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया.
ये सब अच्छे काम किए। थर्ड, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडारी एलियंस सिस्टम? ये भी आपको मैंने बताया था। किंग, द किंग हु एडॉप्टेड SAS means subsidiary alliance system, had compulsory kept a British army in his state and to bear its expense, या तो give some area of his state to Burias, मतलब आधा एरिया थोड़ा सा ब्रिटिशर को दे देने का, या तो जो ब्रिटिश आर्मी रखते हो अपने स्टेट में उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप सब्सिडारी एलियंस सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको कंपल्सरी केप्ट वन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। तीसरा, उनकी परमिशन के बिना आप लोग वॉर या ट्रीटी कर सकते नहीं हो। चौथा, एम्प्लॉयमेंटशिप आप ब्रिटिशरों को दे सकते हो, नॉट एनी अदर फॉरेनर्स। तो ये सब क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। नंबर 4, विच स्टेट्स वर एनेक्स अंडर डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? मतलब एनेक्सेशन पॉलिसी डेलहाउसी, याद करो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर पता है तो उससे कौन से स्टेट कैप्चर किए, जितने याद रहते लिखने का। पंजाब है, पेगू है, सतारा है, आरकट है, फरुखाबाद है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, बाद में अवध लिख सकते हो, झांसी, नागपुर, ये सब स्टेट। बाद में क्वेश्चन 2, गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी याद आया? सिराजुद्दौला कौन? ब्रिटिशर। क्यों हुआ पता चला? ब्रिटिशरों ने क्या बनाया था? कंस्ट्रक्ट फोर्टिफाइड, मतलब एक वॉल बनाई थी अंडर द प्रिटेक्स विदाउट द परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल के नवाब की परमिशन ली नहीं और क्या बना दिया? वॉल, मतलब किला, फोर्ट बनाया। नहीं समझ में आता तो बटा, विदाउट द परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला, मतलब सिराजुद्दौला की परमिशन ली नहीं, इसीलिए दूसरी वर्ड क्या था? सिराजुद्दौला बिकेम इम्पल्सिव नेचर ऑफ पर्सन, इम्पल्सिव पर्सन ऑफ नेचर, मतलब थोड़ा गुस्से वाला था, तो उसने वो किला तोड़ दिया। ये मैसेज गए चेन्नई, वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव आया, कुछ याद आया? बट आर्मी लेके आया, स्मॉल आर्मी, बट इन स्पाइट ऑफ स्मॉल आर्मी इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट सिराजुद्दौला। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव मेड कॉन्स्पिरेसी एंड गेव अ ब्राइब टू मीर जाफर हु वाज द चीफ इन कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल, टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। और बाद में दोनों के बीच में वॉर हुआ, प्लासी नाम का विलेज था, वहाँ पे वॉर हुआ, वो है बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें मीर जाफर ने किसको सपोर्ट दिया? ब्रिटिशर को, और बाद में सिराजुद्दौला को मार डाला, और बाद में मीर जाफर क्या बना? नवाब ऑफ बंगाल। चलो बाद में एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुछ याद आया? इसके पहले मैंने सिखाया था इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वो ड्यूअल सिस्टम, वीवर्स वाला लिखने का, कॉन्ट्रैक्ट करते थे वीवर के साथ कि आपको डेफिनेट टाइम में, शॉर्ट पीरियड टाइम में हमको क्या देना पड़ेगा? सर्टेन पीसेस ऑफ क्लॉथ देना पड़ेगा। इफ एनी वीवर रिफ्यूज, अगर कोई वीवर रिफ्यूज करता है तो ब्रिटिशर सेंड हिम टू जेल, जेल में भेज देते थे। बाद में वो नहीं आए तो उससे पहले इंडिया के विलेजेस बिकम सेल्फ रिलायंट, कुछ याद आया? बट ड्यू टू देयर इंटरफियरेंस यही विलेजेस बिकेम पुअर एंड डिपेंडेंट, मतलब बेचारे गरीब बनने लगे विलेजेस मतलब गाँव। बाद में सामने उनके अच्छे काम भी लिखने का कि रेलवे बनाई, स्टीमर सर्विस स्टार्ट करवाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल। मैंने बताया है सोशल इम्पैक्ट। बाद में एमसीक्यू है, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? इंडिया का सी रूट किसने ढूंढा? वास्को दी गामा। दूसरा है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन इंडिया? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके रूल के दौरान बना इंडिया में? याद करो, लॉर्ड डेलहाउसी। नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757, सही है। कंपनी गॉट अ फ्री वर्ल्ड ओवर 24 परगनास ड्यू टू बैटल ऑफ प्लासी। कंपनी गॉट अ दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ड्यू टू बैटल ऑफ प्लासी।
सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला नवाब था, वो भी सही था। गलत कौन सा है इसमें कि द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ड्यू टू बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनको दीवानी राइट्स मिला था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, याद करो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिला था, तो ये गलत है। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। विथ हुम डिड ब्रिटिश फाइट द थर्ड मैसूर वॉर, तीसरा मैसूर वॉर किसके साथ हुआ, याद करो, टीपू सुल्तान। तो यही था आपका लेसन नंबर फर्स्ट खत्म। In next video we discuss, now we will start your lesson number 2 of history in next video. Is that clear? Thank you. बाद में पॉज करके सब लिख देना।